नए अंदाज और हर दफ़ा एक नई रेसिपी के साथ रोटी चावल आप सबको सलाम अर्ज़ करती है और नए आने वाले मेहमानों को खुश आमदीद। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि दुनिया के जिस कोने में भी मेरी आवाज़ पहुंच रही है, अल्लाह पाक उन सब के घरों में रहमतें और बरकतें नाजिल फरमा दे, कुशादा रिज़्क़ हिलाल दे और औलाद को वालिदैन की आंखों की ठंडक और सदका जारिया बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। बारिश का मौसम हो और सर्द मौसम और पकोड़ों की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पकोड़े तो तकरीबन हर घर में बनाए जाते हैं और पसंद किए जाते हैं और हर कोई अपने डिफरेंट अंदाज से पकोड़े बनाता है। तो मैं भी आपके साथ पकोड़ा रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ और वो भी मेरे स्टाइल में। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप मेरे साथ रहिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 1 कप जो है वो लेना है बेसन, इसको अच्छी तरह छान लेना है और 5 से 6 अदद हरी मिर्चें हैं, इसको चॉप कर लेना है और 1 अदद दरमियाने साइज़ का प्याज लिया है मैंने, इसको भी चॉप कर लेना है बारीक। और 1 दरमियाने साइज़ का आलू है, इसको चिप्स जैसे आप बनाते हैं, फ्राइज़ बनाते हैं, उस शेप में बारीक काट लेना है। इस तरीके से ये मैं आपको मिक्स पकोड़ों के लिए बता रही हूँ। 1 चम्मच 1 टीस्पून जो है वो है लाल मिर्च है, 1 टीस्पून जो है वो नमक है और 1 टीस्पून जो है वो खुश्क धनिया है पिसा हुआ और 1 टेबलस्पून है साबुत धनिया। ये मैं आपको मिक्स पकोड़ा रेसिपी के लिए बता रही हूँ और बाकी वैरायटी के पकोड़ों के लिए भी मैं आगे आपको बताती हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं और लेमन जूस है, हाफ़ लेमन जूस है और पानी का 1 गिलास है, पूरा फुल नहीं है, पौना गिलास समझें। और डीप फ्राई के लिए ऑयल है। अब ये सारी चीज़ें एक बॉल लें, उसमें मिक्स करें, इसमें लेमन जूस भी डाल दिया है, मसाले भी डाल दिए हैं, आलू प्याज और हरी मिर्च भी डाल देने और बेसन जो 1 कप बताया था, ये मैं आपको मिक्स पकोड़ा रेसिपी के लिए बता रही हूँ मटीरियल। और पानी का 1 गिलास जो पौना गिलास मैंने बताया है वो साथ साथ डालते जाएं और मिक्स करते जाएं। हाथ से आप मिक्स करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से होगा क्योंकि उसमें फिर गिल्टियाँ नहीं रहती। अच्छी तरह हाथ से इसको मिक्स कर लें और साथ साथ पानी डालते जाएं और इस तरीके से ये देखिए, जब इस तरह मैं अभी आपको करके दिखाती हूँ कि जब इस तरह होने लगे, ये देखें, तो पानी बस कर दें। ये आधा गिलास हमारा बच भी गया है। फिर 1 कप लेना है बेसन का और मैं अब आपको बता रही हूँ। आलू के पकोड़े हैं, गोल शेप में बारीक काट लें आलू इस तरीके से। और सारे मैं आपको हर तरह के पकोड़े आज बनाने सिखा रही हूँ। और प्याज हैं, ये रिंग्स की शक्ल में आप काट लें बारीक बिल्कुल इस तरीके से। और उसके बाद जो है ये देखिए, और उसके बाद हरी मिर्चें हैं, इनको दरमियान से कट लगा दें। वो आपकी मर्ज़ी है जिस तरीके से भी आप हरी मिर्चें पसंद करते हैं या नहीं करते, मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ, आप देख लीजिए। और 2 अदद भिंडी हैं, ये मैं आपको मुख्तलिफ़ वैरायटी के पकोड़े बनाने सिखा रही हूँ, इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। इन भिंडी के भी दरमियान से आप काट लें। तो ये देखिए, ये इस तरीके से चीज़ें काट लेनी है। और ये इसी तरह पौना गिलास जो है वो पानी का चाहिए और लेमन जूस ये भी हाफ़ है। और फिर लाल मिर्च है, ये भी 1 टीस्पून है। उसके बाद जो है वो खुश्क धनिया है पिसा हुआ, ये भी 1 टीस्पून है और नमक है वो भी 1 टीस्पून है। ठीक है, तो अब जो है इसका हम बेसन तैयार करेंगे। ये आपको मुख्तलिफ़ वैरायटी के पकोड़े और ऑयल उसी तरह डीप फ्राइंग के लिए ऑयल चाहिए होगा। फिर एक बॉल लेंगे, अब डिफरेंट वैरायटी के हम पकोड़े बना रहे हैं। पहले पानी डाल रहा है और ये मसाले डाल देंगे इसमें और उसके बाद जो है लेमन जूस भी डाल दिया है। अब बेसन डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये देखिए, इस तरीके से अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया है
ये इस तरह जब हो जाए तो पानी इतना डालना है, मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस तरीके से जब हो जाए तो आपने बस कर देना है। अब चूल्हा ऑन करें, ऑयल गरम करें और सबसे पहले चेक करें कि ऑयल हमारा गरम हो चुका है। अब इसमें पकोड़े बनाने शुरू करते हैं। देखिए, पहले मैं आलू के गोल पकोड़े बना रही हूँ। ये सारी चीज़ें मैंने बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट आपको बताई है, पानी की भी और बेसन की भी, मिसालों की भी और पानी की भी, और बाकी जो चीज़ें हैं उसकी भी आप बिल्कुल इसके मुताबिक बनाएंगे तो आपके पकोड़े परफेक्ट बनेंगे इंशाल्लाह। तो आंच थोड़ी दरमियानी रखनी है, बहुत तेज़ नहीं रखनी, क्योंकि अगर तेज़ रखेंगे आंच तो ऊपर से पक जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो इसलिए बिल्कुल दरमियानी आंच पे आपने इनको पकाना है। आलू वाले पकोड़े तैयार हो चुके हैं। अब इनको निकाल लेना है, अच्छी तरह ऑयल निचोड़ लेना है। अब बाकी मैं आपको दिखाती हूँ। मिक्स अब पकोड़े डालेंगे, एक एक करके इसको डालते जाएंगे और ज़रा छोटे छोटे बनाने हैं, ये खुद ही फूल जाएंगे। अगर मोटे मोटे आप डालेंगे पहले से तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे और मज़ेदार भी नहीं और क्रिस्पी भी नहीं बनेंगे। तो इसलिए छोटे साइज़ के रखने हैं, इस तरीके से जैसे मैं अब दिखा रही हूँ आपको। साथ साथ इनको उल्टाते जाएं। अब पकोड़े हमारे मिक्स भी तैयार हो चुके हैं, जैसे कि बताया था मैंने, आंच दरमियानी रखनी है और ये तैयार हो चुके हैं। अब मैं बाकी दिखाऊंगी आपको पकोड़े बनाने। अब प्याज के हम बनाएंगे रिंग्स, जैसे मैंने आपको बताया था। अब इनको भी साथ साथ जो है वो चमचा चलाते जाना है और उल्टाते जाना है और आंच बिल्कुल हल्की रखनी है। अगर तेज़ रखेंगे तो ये बिल्कुल जल जाएंगे और कड़वे से हो जाएंगे, तो इसलिए आंच हल्की रखनी है। और अभी मैं आपको ये दिखाती हूँ, ये पकोड़े तैयार हो चुके हैं प्याज वाले भी। तो इनका ऑयल अच्छी तरह निचोड़ लेना है। अब रह गए हरी मिर्चें और भिंडी के, तो इस तरीके से भिंडी और हरी मिर्च को अच्छी तरह बेसन लगा के इसको कोट करके ऊपर से, तो इसको भी फ्राई कर लेंगे और आंच बिल्कुल हल्की रखनी है। ये देखिए, भिंडी भी मैंने डाल दी, हरी मिर्चें भी डाल दी हैं, तो बेसन भी हमारा सारा लग गया है। और जिस तरीके से मैंने बताया है, ज़ाया बिल्कुल भी नहीं होगा, ना आपका बेसन ज़ाया होगा ना कोई और चीज़ें ज़ाया होंगी अगर आपने बिल्कुल इस तरीके से बनाए तो इंशाल्लाह, और बहुत टेस्टी और अच्छे बनेंगे। ये देखिए, ये भी तैयार हो गए हैं। अभी मैं आपको एक डिश में निकाल के दिखाती हूँ। और ये देखिए कितने ज़बरदस्त मज़ेदार और कलर कितना प्यारा आया है। चाय के साथ, दही की चटनी, टमाटर की चटनी, अनारदाने की चटनी के साथ आप मज़े लेके खाएं और एंजॉय करें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो से रिलेटेड ही कमेंट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।